बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 4 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में कहता है अवेलुएट, और इसके दो पार्ट्स हैं जिनको हमने अवेलुएट करना है। अवेलुएट जहाँ पर भी लिखा आता है इसका मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। अगर किसी चीज़ को अवेलुएट करने का बोला जा रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसकी कीमत मालूम करें। तो अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में हमें एक नंबर गिवन है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 7। स्टूडेंट्स, अब हमने ये नंबर लिख लिया। अब हम इसको एवेलुएट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें, ये जो होल पावर 7 के नीचे ये नंबर लिखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होता है? ओमेगा के। अगर ये ओमेगा के इक्वल हो तो इधर अगर बीच में माइनस आ जाए, यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बन जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये ओमेगा के इक्वल है, ये जो होल पावर 7 के नीचे, और यहाँ पर होल पावर 7 के जो नीचे वो ओमेगा स्क्वायर है। तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14। तो ये इक्वल आ चुका है ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो अगर 3 का कोई भी मल्टीपल ओमेगा की पावर में आता है, जैसे 6 9 12, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है फिर। ठीक है, तो ओमेगा 7 को हम तोड़ के किसी ऐसी पावर में लिखते हैं जो कि 3 का मल्टीपल बनती हो। तो 7 से पीछे पीछे कौन सा नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल के तौर पे हम देख सकते हैं जिसको? तो 7 से पीछे कौन सा ऐसा नंबर है? 6। तो हम 7 को इधर ब्रेक करके लिख देते हैं 6 और 1। तो ओमेगा 7 को हम लिख लेते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, इधर ओमेगा की पावर 1 है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो बेस यही रहेगी, पावर 6 और 1 ये 7 हो जाएगी। इसी तरह प्लस ओमेगा 14 है तो इसको देखें, 14 से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल बनता है? 12। तो ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई होंगे, बेस वही रहेगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 12 और 2 14। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 6 है और ये जो 12 है इसको 3 की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये 6 को हम लिख लेते हैं 3 इंटू 2। तो ओमेगा 6 क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब और पावर 2, ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ओमेगा 6 हो गया, इंटू ओमेगा एज इट इज़, फिर प्लस ओमेगा 12 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4, तो ये 3 4 ज़ार 12 बन जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वेयर। नेक्स्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखें, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम लिख लेंगे 1, उसका स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1, उस पावर आ गई 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 का स्क्वायर लें तो 1 इंटू ओमेगा, फिर प्लस 1 की पावर 4 भी इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये दोनों जो नंबर्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगे? -1। कैसे? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा था। तो अगर ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें तो ये 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू -1। तो इस तरह से हमने ये इसकी वैल्यू एवेलुएट कर ली। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने उसकी वैल्यू एवेलुएट की और -1 आ गई। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 2 में हमें जो नंबर गिवन है
वह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू द पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू द पावर 5। स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उस ये नंबर हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि अगर ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये डिवाइड हो रहा हो 2 पे, तो इसकी जगह ओमेगा लिखा जा सकता है, लेकिन इधर 2 तो डिनोमिनेटर में नहीं है। और अगर इसके डिनोमिनेटर में भी 2 हो तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 बनाने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 लिखा, 2 डिवाइड भी करवा दिया और 2 मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि ये जो होल पावर 5 है उसके इनर साइड पे ये नंबर लिखा हुआ है और उसके इनर साइड पे ही हम ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये जो 2 है ये होल ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए, जो 2 मल्टीप्लाई भी की है, ठीक है। तो ये इधर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड करवा दिया, बाकी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और होल पावर 5 एज इट इज़। प्लस यहाँ पर भी हमने क्या किया, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ये 2 डिवाइड करवा दिया, ये 2 मल्टीप्लाई और ये होल पावर लिख दी इधर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, और ये वाली सारी वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 बन गया ओमेगा के इक्वल। इसकी जगह ओमेगा लिख लिया, होल पावर 5, उसके बाद फिर प्लस ये 2 एज इट इज़, और ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और होल पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर पावर 5 है, तो दोनों नंबर्स पे अलग अलग पावर अप्लाई कर देंगे, 2 पावर 5 और ओमेगा पावर 5। फिर प्लस यहाँ पर भी 2 और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर सिंगल पावर है 5, तो दोनों पे अलग पावर आ जाएगी, 2 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर उसके ऊपर आ गई पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इक्वल आ जाएगा 2 पावर 5, ठीक है, इन टू ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। ये कैसे देखें, यहाँ पर प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों टर्म्स में 2 की पावर 5 मौजूद है, वो कॉमन ले ली, बाकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म में रह गया ओमेगा पावर 5 फिर प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 5 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32 के, तो इसकी जगह 32 लिख लिया, इंटू ओमेगा 5। 5 से पीछे पीछे नंबर ऐसा कौन सा जो 3 का मल्टीपल हो 3, तो हमने इसको तोड़ के लिख लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई होंगे बेस वही पावर 3 और 2 ऐड होके 5 हो जाएगी। फिर प्लस ये ओमेगा 10 को जब तोड़ के लिखेंगे तो 10 से पीछे कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है 9, तो इसको लिख लेंगे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा पावर 1। बेस सेम मल्टीप्लाई होंगे तो बेस वही रहेगी, पावर्स 9 और 1 ऐड हो गए 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल आ जाएगा 32 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 को भी ब्रेक करके ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखें तो ओमेगा क्यूब और बाहर पावर आ गई 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, और ये इंटू ओमेगा एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल आ जाएगा 32 इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह लिख लिया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 उसका क्यूब और इंटू ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल हो जाएगा 32 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 1 का क्यूब 1 इंटू ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल आ जाएगा 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है -1 के, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हुआ 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दें, 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने लिख लिया -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -32। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2, जिसको हमने एवेलुएट किया और उसकी वैल्यू आ गई -32। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया, जिसमें हमने उसके दोनों पार्ट्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को
लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया।